Everyone, this is day 2 of revising English chapter one shot in of every chapter. So today I am here with the chapter The Thief Story. I am going to discuss this chapter full explanation and also the PYQ's important questions. Please comment if you want animation of these chapters. I will try to make the animations also, but right now I am making the explanation video. I was still thief when I met Anil through only 15. He was the In the story there are two main characters, a thief and a Anil. Thief named as Hari Singh. He was only 15 years old, and Anil was 25 years old. I was an experienced and fairly successful hand. This is Hari Singh telling that I was an experienced and fairly सक्सेसफुल हैंड ऑफ thief. मतलब वो चोरी में एक बहुत ही सक्सेसफुल था. Anil was watching a wrestling match. When I approached to him, he was only 25, a tall, lean fellow, and he looked easy-going, kind, and simple enough for my purpose. I had much luck of late and thought I might able to get into a young man's confidence. You look a bit wrestler yourself, I said, and a little flattery helps in making friends. जो हरी सिंह है उसने अनिल को बोला, अनिल तब रेसलिंग का मैच दिख रहा था, तब उसने उसको जाके बोला कि तुम बहुत ज़्यादा एक रेसलर के जैसे हो, इस मस्के लगाने से फ्रेंड्स बन जाते हैं. सो डू यू, ही रिप्लाइड. अनिल ने बोला, सो डू यू, which put me off for the moment because at the time I was rather thin. Well, I said modestly, I do wrestling a bit. A little flattery helps to make the friend. So do you, he replied. अनिल ने बोला, क्या तुम भी? लेकिन जो हरी सिंह था वो थोड़ा टाइम के लिए मतलब चुप हो गया क्योंकि वो बहुत थिन था. फिर भी उसने बोला, वेल, आई सेड मॉडेस्टली, आई डू रेसल अ बिट. व्हाट्स योर नेम? अब अनिल ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है. हरी सिंह ने झूठ बोला कि आई टुक अ बोलते हुए बोला कि मन में सो जाइए, आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ पुलिस फॉर माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़. देन दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट अ वेल ऑयल्ड wrestlers who were grunting, lifting and throwing each other about. I didn't have much to say. Anil walked away. I followed casually. हरी सिंह बोलता कि मैंने झूठ बोला, मैं तो हर महीने ही नाम चेंज करता रहता हूँ क्योंकि वो मेरे को पुलिस से बचाने की हेल्प करता है. और ये इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ा अनिल बोलने लगा कि थोड़ा डिस्कस करने लगा कि कैसे थ्रो करते हैं, लिफ्ट करते हैं, ग्राउंडिंग करते हैं वो रेसलर्स. फिर वो अनिल के साथ चलते चलते उसने बोला, हेलो अगेन, ही सेड. आई गेव हिम मोस्ट अपीलिंग स्माइल. आई वांटेड टू वर्क फ्रॉम यू, आई सेड, बट आई कांट पे यू. उसने हेलो बोलते हुए बोला कि और साथ में एक मोस्ट अपीलिंग स्माइल मतलब पूरी दम से जो एक स्माइल आती है ना, अच्छा एक मेहनत वाली स्माइल, वो दिया. और उसने बोला कि आई वांट टू वर्क फॉर यू. लेकिन अनिल ने बोला, आई कांट पे यू, मैं पैसा नहीं दे सकता. फिर भी हरी सिंह ने सोचा, आई थॉट फॉर दैट ओवर अ मिनट, परहैप आई हैव मिसजज माई मैन. आई आस्क्ड, कैन यू फीड मी, कैन यू कुक? आई कुक. फिर हरी सिंह ने पूछा कि क्या तुम मेरे को खाना खिला सकते हो? वो सोच के बोला. तो उसने बोला कि तुम्हें खाना बनाना आता है? हरी सिंह ने पूछा. तो अनिल ने फिर से झूठ बोलते हुए बोला, आई कैन कुक, हाँ मेरे को खाना बनाना आता है. तो अनिल ने बोला, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ. फिर ही टुक मी टू रूम ओवर अ जुमना शॉप. ये उसकी लोकेशन है, वो जुमना स्वीट शॉप के ऊपर रहता था. आई टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी. उसने हरी को बोला कि तुम बालकनी में सो सकते हो. लेकिन उस रात जो हरी सिंह ने खाना बनाया था वो बहुत ख़राब था.
अनिल ने उसको स्ट्रे डॉग को देना पड़ा, मतलब कि स्ट्रीट के जो डॉग होते हैं उनको देना पड़ा। उसने मेरे को बोला, फिर मैं कुछ नहीं बोला। वो उसके आसपास घूम रहा था तो उसने बस, हरी सिंह उसको बस अनिल को स्माइल दे रहा था। उसने वो अपना हंसी रोक नहीं पाया अनिल उसका गंदा खाना खा के। फिर भी लेटर ही पैटर्न ऑन माई हेड एंड सेड नेवर माइंड ही विल टीच मी टू कुक। अनिल ने बोला कि कोई ना, मैं तुम्हें पढ़ाई और पहले तो मैं तुम्हें खाना ही बनाना सीख दूँगा। लेकिन उसने ये भी उसको पढ़ाई भी सिखाई। उसने राइट माई नेम एंड सेड ही वुड टीच मी टू राइट होल वर्ड सेंटेंस एड नंबर्स। अनिल ने बोला कि अनिल ने उससे बोला था कि वो उसको पढ़ाना, राइटिंग नेम्स, सेंटेंस, नंबर्स सब कुछ वो लिखा देगा। और हरी सिंह जानता था कि वो अगर ऐसा लिखने लगा तो वो एक एजुकेटेड मैन हो जाएगा और ये उसका कोई लिमिट नहीं रहेगा। इट वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल। ये हरी सिंह बोल रहा है कि ये बहुत ही अच्छा था कि अनिल के लिए काम करना। वो उसके लिए डेली सुबह चाय बनाता था और डेली सामान भी लाता था। और वो उसके डेली के जो डे सप्लाईज़ है, मतलब कि मार्केट में से जो भी सामान लाता था उसमें से वो डेली 1 रुपये का प्रॉफिट करता था। उसको पता था, मतलब अनिल को पता था कि वो उससे कुछ मनी ले लेता है, फिर भी उसने कुछ बोला नहीं कभी। ये हरी सिंह है जो छोटा सा बच्चा है और साइड में ये अनिल है। अनिल मेड प्रॉफिट बाय फिट एंड स्टार्ट। ही वुड बोरो 1 वीक एंड लैंड द नेक्स्ट। जो अनिल था ना वो पैसे लेता था, फिट एंड स्टार्ट मतलब देता और लेता। मतलब वो 1 वीक लेता था, फिर अगले वीक उसको दे देता था पैसा वापस। तो जो और वो अनिल था वो हर टाइम अपने नेक्स्ट चेक के लिए बहुत मतलब वरी किया होता था, क्योंकि वो एक ऑथर था। तो वो अगर जैसे ही उसको नेक्स्ट चेक मिल जाता था वो बाहर जाके सेलिब्रेट करता था। वो मैगज़ीन लिखता था और उसी से वो अपना घर चलाता था। One evening he came home with a small bundle of notes and saying he just sold a book to a publisher at the night. I saw tuck money under mattress. एक शाम को वो कुछ पैसों के बंडल के साथ आया। उसने हरी से बोला कि उसने अभी एक मैगज़ीन या बुक पब्लिश की है। उस रात को उसने ये भी देखा कि हरी सिंह ने देखा कि अनिल ने जो पैसा है वो मैट्रेस के नीचे रख दिया। I had been working for Anil for almost a month. Apart from cheating on the shopping, I had done nothing. ये हरी सिंह बोल रहा है कि मैं तो अनिल के लिए बहुत 1 महीने से काम कर रहा हूँ, बस डेली शॉपिंग में से 1 रुपये के बगैर मैंने और कुछ लिया ही नहीं। इस बार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, ये हरी बोल रहा है। अनिल हैड गिवन मी द की टू डोर। अनिल ने उसे घर का चाबी दे दिया था, वो कभी भी जा सकता था, आ भी सकता था। और जो अनिल था वो हरी को बहुत ट्रस्ट करता था और यही अनिल के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था कि उसके साथ कोई चोरी का काम करने के लिए। लेकिन हरी को पता था कि अनिल कि जो ग्रीडी मैन होता है, इट इज़ ईज़ी टू, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हर बार के क्वेश्चन में आ चुका है। इस लाइन को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है और इस लाइन को चाहे तो आप रट लो। It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't notice even he had been robbed and takes all the pleasure out of the work. हरी बोलता है कि एक ग्रीडी जो लालची इंसान होता है उसको रॉब करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो बहुत अफोर्ड करता है रॉब्ड होने को। लेकिन वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो केयरलेस मैन को है, क्योंकि अगर केयरलेस मैन को किसी ने रॉब भी कर लिया तो वो नोटिस भी नहीं करेगा कि वो रॉब मतलब चोरी हो गया है उसके साथ।
Well, this it's time. I some real work. I told myself I am out of practice, and if I don't take money, he will only waste it on his friend. After all, he doesn't pay me. फिर भी कोई काम के लिए वो प्रैक्टिस में गया. उसने मनी लिया नहीं लिया, वो अपने फ्रेंड में ही बस अपना मनी वेस्ट कर देगा. वो तो उसको पेमेंट भी नहीं देता. ये हरी गुस्सा भी होता है उसके लिए. अब हरी का दिमाग में चोरी की ख्वाब आई. देखते हैं वो कैसे चोरी करता है. अनिल वॉज स्लीप. अब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ. अनिल सो रहा था. मून लाइट बैल्कनी के अंदर से अंदर आ रही थी. उसने उस सिचुएशन को देखा और उसने पूरा प्लान बना रखा था कि वो रात के 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ लेगा. एक्सप्रेस मतलब एक ट्रेन लेगा लखनऊ जाने वाली. स्लीपिंग आउट द ब्लैंकेट, वो उठा और अनिल सो रहा था तो उसने उसका फेस को देखा, उसका अनलाइंड फेस. ही हैज़ मोर आई हैड मोर मतलब जो स्कार्स है ना मुंह में, तो वो अनिल के पास नहीं था, लेकिन हरी के पास बहुत सारे स्कार थे. फेस में लाइन भी था क्योंकि वो हमेशा टेंशन में रहता था कब उसे पुलिस पकड़ ले. माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस. ये हरी है. वो अब अनिल सो रहा था, उसके नीचे से उसने मैट्रेस के अंदर हाथ घुसा के पैसे निकाल ढूंढने लगा. जैसे ही पैसा मिला, लेकिन एक साउंड आया कि अनिल है वो सोते हुए उसके साइड मूव कर गया, मतलब क्रॉल करके. पहले तो वो उसके साइड में टर्न हुआ और वो जल्दी से क्रॉल्ड करके हरी सिंह रूम मतलब नीचे छुप के जाके रूम के बाहर चला गया. जैसे ही वो रोड के सामने आया वो भागने लगा और उसके वेस्ट में पूरे नोट्स थे, उसके पैजामास में नोट थे. उसने फिर वॉक धीरे किया और वो काउंट करने लगा उसके पास कितने पैसे. उसने ढूंढा. ही हैड 600 रुपीज़ इन 50s. ये इम्पॉर्टेंट है. ये या तो क्वेश्चन आ सकता है कि वो कितना उसने रॉब किया था. अब ये हरी सोचने लगा कि आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर 2 वीक्स. मतलब वो ऑयल रिच मतलब रिच बन के रह सकता है 2 वीक के लिए, 1 या 2 वीक के लिए. ये वो सीन है जब हरी उससे उसके ब्लैंकेट के अंदर से पैसे निकाल रहा है. व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. जैसे वो हरी सिंह जैसे स्टेशन में गया, वो रुक ही नहीं पाया टिकट के ऑफिस मतलब टिकट खरीदने के लिए, लेकिन वो सीधा भागा प्लेटफॉर्म में. वो जो लखनऊ एक्सप्रेस थी वो जा ही रही थी. ट्रेन फिर भी मतलब स्पीड पिकअप लेने ही वाली थी. फिर भी वो ट्रेन पकड़ सकता था. फिर भी वो थोड़ा हेजिटेट हो गया कि थोड़े रीज़न के लिए. एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे. ट्रेन चला गया, वो नहीं गया. जैसे ही ट्रेन जाता है तो उसने अपने को ढूंढा एक डिज़र्टेड प्लेटफॉर्म में, मतलब मिट्टी वाला, मतलब अभी वो पक्का प्लेटफॉर्म नहीं कच्चा प्लेटफॉर्म था. वहाँ पर उसके पास कोई आइडिया नहीं था कि वो रात कहाँ बिताएगा और उसके पास कोई फ्रेंड भी नहीं था क्योंकि अब यहाँ से एक क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि वो अपने फ्रेंड्स पे विश्वास नहीं करता था. ये वाला क्वेश्चन क्योंकि उसे लगता था कि जो फ्रेंड्स होते हैं वो उसे ज़्यादा ट्रबल में डालेंगे इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग. वो एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी क्यूरियस बाय स्टेइंग ऑन द स्मॉल होटल. वो अपना रात भी कहीं नहीं बिता सकता था होटल में जाके. वो अकेला पर्सन था. वो पर्सन था अनिल, जिसको वो जानता था. लेकिन द ओनली पर्सन आई रियली वॉज अ मैन आई हैड रॉब्ड. वो तो एक ही उस शहर में वो एक ही इंसान को जानता था, वो था अनिल, जिसकी उसने चोरी की है. लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली. वो बाज़ार में धीरे धीरे चलने लगा. वो अपने शॉर्ट करियर ऑफ थीव में आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेंस फेस. उसने लोगों को पहचानना सीख लिया था. यहाँ से एक और क्वेश्चन होता है, ये इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए. यहाँ पर बोला गया है जो ग्रीडी मैन होता है वो फियर दिखाता है चोरी होने के बाद.
जो रिच मैन होता है वो एंग्री हो जाता है चोरी होने के बाद, और जो पुअर मैन होता है वो एक्सेप्टेंस दिखाता था। मतलब जो रिच होता है उसको गुस्सा आ जाता है किसने मेरी चोरी करी। ग्रीडी मैन डर हो जाता है कि मेरा पैसा चोरी हो गया, और जो पुअर मैन है वो बोलता है अरे चोरी होना था तो हो ही गया ऐसा। लेकिन हरी को पता था कि जो अनिल का फेस है वो थोड़ा सैड ही होगा, क्योंकि वो लॉस ऑफ मनी के लिए नहीं, वो लॉस ऑफ ट्रस्ट, जो उसका ट्रस्ट उसका चला गया उसके लिए वो बस सैड होगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, वो बैठा हुआ था मैदान में। रात बहुत ठंडी थी, नवंबर का अर्ली था, लाइट जल रही थी उसको। जैसे ही वो बैठा हुआ था वहाँ पर रेन शुरू हो गया हैवी। उसका जो शर्ट एंड पैजामा सब गीला हो गया, ठंडी हवा आ रही थी उसके फेस में। फिर उसने अचानक से सोचा और वो बाज़ार की ओर चला गया। वो क्लॉक टावर के नीचे बैठा रहा मिडनाइट में। उसने देखा कि उसके जो नोट्स है वो डैम्प हो गए, मतलब वो एकदम गीले गीले से हो गए रेन में। वो अनिल के पैसे थे। अब हरी सोच रहा है कि वो सुबह मेरे लिए हमेशा 2 या 3 रुपए देगा सिनेमा में जाने के लिए, लेकिन अब तो वो पूरा पैसा मेरे पास है। मेरे को तो खाना बनाना भी नहीं आता। वो बाज़ार में गया और बैठा हुआ है ना, तो वो तो सेंटेंस भी नहीं सीख पाएगा अब, क्योंकि वो अपने एक्साइटमेंट में ये भूल ही गया था कि वो पढ़ाई अब नहीं कर पाएगा। होल सेंटेंस आई न्यू वन डे। अनिल को लगता था कि वो इसे पढ़ाएगा तो वो एक अच्छा इंसान होगा, और हरी ये जानता था कि एक दिन ना एक दिन ये जो पढ़ाई है वो उसको इस फ्यू 100 रुपीज़ से ज़्यादा पैसा दे सकता है। मतलब वो एक एजुकेटेड मैन को ज़्यादा पैसा मिल सकता है देन अ थीफ। इट वॉज अ सिंपल मैटर ऑफ स्टील समथिंग टू बी कॉट, बट रियली अ क्लेवर रिस्पेक्टेड मैम आई शुड गो बैक टू। उसने फिर लास्ट में सोच ही लिया कि अनिल तो मेरा मतलब हेल्प ही कर रहा था। अब वो अनिल के पास वापस जाने के लिए उसने सोचा, क्योंकि तभी मैं फिर पढ़ाई कर पाऊँगा। वो जल्दी से गया, नर्वस था, बहुत जल्दी से भागा, जाके डोर में खड़ा हो गया मून लाइट के नीचे। वो उसने फिर से घर में जाके वो घर पहुंच गया। उसने अपने बेड के नीचे वो जैसे ही रखा था वहीं पर रख दिया, और उसको समझ आ रहा था कि वो सो रहा है। उसका जो ब्रीथ था वो उसके हैंड में लग रहा था। फिर भी वो चुपचाप ही था। थोड़े मिनट के लिए उसने मैट्रेस के अंदर रख दिया पूरे पैसे। जैसे ही वो उठा नेक्स्ट सुबह, अनिल ने ऑलरेडी चाय बना ली थी। ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड मी। उसने चाय देते हुए चाय बना ली थी अनिल ने। देयर वॉज अ 50 रुपये नोट बिटवीन हिज फिंगर। उसने हरी को 50 रुपये दिए। उसका हार्ट एकदम स्नैंग हो गया, मतलब वो डर गया था। क्या वो दे रहा है वो पैसे। आई थॉट आई हैव बिन डिस्कवर्ड, मतलब अब मैं पकड़ा गया हूँ शायद। तो फिर अनिल ने बोला आई हैड मेड सम मनी येस्टरडे। मैंने कल पैसे थोड़े कमाए हैं। अब से तुम रेगुलरली पेड होगे, मतलब अब से तुम्हें हर मंथ पेमेंट मिलेगी। अब जो अनिल हरी है उसने बोला माई स्पिरिट रोज, बट व्हेन आई टुक द नोट आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट। वो अभी भी गीला हुआ है लास्ट नाइट से। और अनिल ने बोला टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस। आज से हम सेंटेंस पढ़ना शुरू करेंगे। बट अनिल को पता हरी सिंह बोल रहा है अनिल को शायद पता है कि क्या हुआ है, क्योंकि नोट्स गीले थे। इसका मतलब कि उसको पता होगा, कुछ तो लग रहा होगा। फिर भी अनिल जो है उसके ना तो लिप्स में ना तो आइज़ में कुछ दिख रहा था। तो इसीलिए हरी सिंह ने एक स्माइल दिया, जैसे वो पहले देता था। स्माइल देके कोई भी इस बार जो स्माइल है वो खुद ब खुद आया है, विदाउट एनी वो। ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है।
उससे पहले हम करते हैं PYQs। चैप्टर सही था, पोएट है रस्किन बॉन्ड। वैसे तो पोएट के नेम नहीं देता, पढ़ लेना फिर भी। लेट्स वेट। So let's start from the long questions. The chapter shows the Hari Singh journey from the thief to an honest man who valued the friendship and the human values. Do you think the Anil as a selfless friendship that Hari redeemed himself? Give reason. क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हरी सिंह है उसने एक थीफ को एक ऑनेस्ट मैन बना दिया। क्या आपको ये सेल्फलेस फ्रेंडशिप हरी सिंह का हरी टू रिडीम हिमसेल्फ, हरी ने क्या खुद से किया है? ये इसका आंसर, ये 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। नहीं 6 तो नहीं, ये 3 मार्क्स वाली है, इम्पोर्टेंट है। इसमें आप अपने पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स, ये 6 मार्क्स का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स और थोड़ा 2-3 पॉइंट ऐड कर देना। क्वेश्चन है, हरी सिंह डिडंट कॉन्फिडेंस, हरी सिंह ने अनिल को बोला ही नहीं कि उसने वो चोरी हुआ था। क्या हरी के पास करेज नहीं था? अगर उसे अच्छा फ्रेंडशिप करना ही था तो बता सकता था ना वो अनिल को, इसीलिए यह आंसर है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स वाले हैं, 3 तो नहीं है 2 मार्क्स वाले हैं, बट हाँ कुछ पॉइंट ऐड करके इसको 3 मार्क्स बनाया जा सकता है। वाई डिड हरी डिड नॉट मेक फ्रेंड्स, हाँ मैंने बोला था इम्पॉर्टेंट है। वाई डिड हरी सिंह डिसाइडेड टू कम बैक टू अनिल, वापस क्यों आया वो अनिल के पास? वाई डिड हरी चूज़ अनिल टू हिज नेक्स्ट विक्टिम, उसने हरी ने अनिल को क्यों किया था फिर वो विक्टिम बनेगा। और फिर 4th क्वेश्चन, क्यों हरी सिंह के पास कोई दोस्त के घर नहीं जाता था या होटल के पास क्यों नहीं गया? सब बुक वाली है, आप तो कर ही सकते हो। वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट फॉर हरी टू रॉब अनिल, हरी सिंह को अनिल को रॉब करना क्यों? वो केयरलेस मैन वाला हम वो लिख देंगे। टेक द स्क्रीनशॉट्स और स्टॉप द वीडियो बिटवीन और लिख लो। Okay, so let's meet in the next lecture. So thank you.